ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें बात चल रही है कि भाई स्वप्नवत जागृत भी मिथ्या ही है। तो आज की शंका है भगवान, जो तर्क दृष्टि हैं वो गुरुजी से शंका कर रहे हैं कि गुरुजी अब यह समझ में आ रहा है कि जैसे सपने के पदार्थ कल्पित हैं, वैसे इस जागृत ब्रह्मांड के पदार्थ भी कल्पित ही हैं। अब भगवान मुझे केवल यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी आदि सभी पदार्थ यदि सपने की तरह एक साथ कल्पित उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे के कार्य कारण भी नहीं है, तो फिर इनका क्रम से उत्पन्न होना और एक दूसरे का कार्य कारण भाव श्रुति वेद ने क्यों बताया है? तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, जैसे घड़ा, सुराही, ढक्कन इत्यादि सब मिट्टी के बने हुए पदार्थों में किसी बच्चे को मिट्टी का दर्शन करवाने के लिए और उन सब मिट्टी के बर्तनों में वस्तुतः केवल मिट्टी के सिवाय और कुछ है ही नहीं, इस बात को समझाने के लिए हम उस घड़े इत्यादि पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम बतलाते हैं कि पहले केवल चिकनी मिट्टी, यानी कि चिकनी मिट्टी मतलब किसी भी दोष से रहित साफ मिट्टी थी। उसको पानी से गीली करके गूंथा गया, फिर एक बड़ा ढेला बनाकर चक्कर के बीच में रखकर जैसा पदार्थ उस मिट्टी से बनाया था उसके अनुसार दंड से चक्कर को घुमाकर हाथों से उसका रूप बनाया गया और फिर अग्नि से पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। यूँ इस क्रम को सुनकर बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि घड़ा इत्यादि पदार्थों में किस प्रकार मिट्टी व्यापक है और किस प्रकार वह मिट्टी अद्वितीय अर्थात द्वैत से रहित अकेली है। ठीक इसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी इत्यादि ब्रह्म रूपी कारण से उत्पन्न हुए सभी जगत के पदार्थों में अज्ञानी रूपी बच्चों को ब्रह्म का दर्शन कराने के लिए अर्थात ब्रह्म की व्यापकता को बतलाने के लिए इन सब संसार के पदार्थों में वास्तव में केवल ब्रह्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात ब्रह्म अद्वितीय है, इस बात को समझाने के लिए ही श्रुति मतलब वेद ने आकाश इत्यादि संसार के पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम बतलाया है कि पहले केवल एक शुद्ध ब्रह्म ही था, फिर उसका अनादिकल्पित अनिवर्चनीय माया से संबंध होने पर अर्थात उस माया में जो जीवों के अनेक संस्कार रहते थे वे जब अपना फल देने के लिए तैयार हुए तब उस माया विशिष्ट चेतन में संसार को उत्पन्न करने का संकल्प हुआ। संकल्प होते ही माया से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होकर यह सारा ब्रह्मांड बना। अब इस प्रकार सृष्टि के क्रम को सुनकर अज्ञानी रूपी बच्चे को यह समझ में आ गया कि जैसे मिट्टी के बर्तन सब मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, मिट्टी में स्थित हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, इसलिए सभी मिट्टी स्वरूप हैं और मिट्टी के सिवाय कुछ है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार ये सब जगत के पदार्थ ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म में स्थित हैं और ब्रह्म में लीन होते हैं, इसलिए ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं, अर्थात सब में ब्रह्म ही व्यापक है और ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं, अर्थात वह ब्रह्म अद्वितीय केवल एक ही है। माया के साथ भी उसका द्वैत सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि माया कल्पित है और ब्रह्म वास्तविक सत्य है। कल्पित और सत्य का आपस में द्वैत नहीं हो सकता,
क्योंकि द्वैत सर्वदा समान सत्ता वालों में ही होता है। जैसे रस्सी और रस्सी में कल्पित सर्प, ये दो नहीं माने जाते, किंतु वास्तव में एक रस्सी ही होती है। इसी प्रकार ब्रह्म और कल्पित माया, ये दो नहीं माने जाते, किंतु वास्तव में एक ब्रह्म ही है। और शक्ति की सत्ता शक्तिमान की सत्ता से अलग नहीं होती। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि शक्ति की सत्ता शक्तिमान की सत्ता से अलग नहीं होती। इस नियम के अनुसार भी ब्रह्म की शक्ति माया की सत्ता ब्रह्म की सत्ता से अलग नहीं है। अतः वास्तव में सत्ता एक ब्रह्म की होने से द्वैत नहीं किंतु अद्वैत ही है। इस प्रकार ब्रह्म का अद्वैत ज्ञान कराने के लिए और लय चिंतन की विधि इनकी तरीके से ब्रह्म के दर्शन करवाने के लिए ही वेद ने संसार की उत्पत्ति का क्रम बतलाया है। किंतु वस्तुतः जैसे सपने की सृष्टि कोई क्रम विशेष नहीं, केवल एक साथ ही हो जाती है, इसी प्रकार इस जागृत सृष्टि का भी कोई क्रम नहीं है। यह जागृत सृष्टि और इसका ज्ञान भी एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ नष्ट होते हैं। इसी को सृष्टिवाद कहते हैं। ये दृष्टि सृष्टिवाद वेदांत का सर्वोच्च सिद्धांत है। तो भगवान अब जो है वो हमारी अगली शंका चलेगी कि भाई स्वामी जी इस दृष्टि सृष्टिवाद का कुछ स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। तो अब हमारा दृष्टि सृष्टिवाद जो है वो यहाँ से शुरू होगा। इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।